मैं शुरू से ही हुस्न-परस्त वाक़ई हुई थी। मनमोहनी लड़कियों को सहेलियाँ बनाती और जो ज़रा मामूली शक्ल और सूरत की होती, इनसे बात भी ना करती। बदसूरती तो किसी आँख को भी नहीं भाती, लेकिन मुझसे तो बदशक्ल चेहरे बर्दाश्त ही ना होते थे। आँखें बंद कर लेती, जैसे कि आँखों में ज़ख्म पड़ गया हो। जाने क्यों मेरा ऐसा ख़तरनाक रुझान था। हालांकि शक्ल और सूरत तो अल्लाह ताला की बनाई हुई होती है। किसी इंसान का चेहरा खूबसूरत ना हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका दिल खूबसूरत ना हो या सीरत अच्छी ना होगी। असल खूबी तो अच्छी सीरत होती है। अम्मी जान अक्सर कहा करती थी, खुदा जाने इस लड़की का क्या बनेगा। कहीं खुश शक्ल दूल्हा ना मिला तो डर है, जिंदगी ही बर्बाद ना कर ले। माँ ने सही कहा था। अपनी नादानी और कम अक्ली से बिल आखिर मैंने जिंदगी को बर्बाद कर ही लिया, सिर्फ हसीन सूरत की खातिर। इन दिनों मैट्रिक में पढ़ती थी कि मेरे लिए अब्बू के एक दौर के कज़न के बेटे सलीम का रिश्ता आ गया। घर वालों का ख्याल था कि अब मेरी तालीम ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने से शादी की उम्र निकल जाती है, फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। वालिदैन की दास्त में सलीम एक बेहतरीन लड़का था। इसने सीए में टॉप किया था और अब आला ओहदे पर फाइज था। बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा था। खुशहाल घराने का नूर नज़र और अपने ख़ानदान से था। इसमें कोई बुराई न थी। कुछ कमी थी तो ये कि मामूली शक्ल और सूरत थी। वो हसीन लोगों में शुमार ना होता था। सलीम ने दरअसल मुझे किसी रिश्तेदार के घर शादी की तकरीब में देखा तो अपनी वालदा से कहा कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। अब आप मेरा रिश्ता लेकर मोमिना के घर जाइए। इनकी वालदा हमारे घर मेरा हाथ मांगने आ गई। वालिदैन ने इनसे हाँ कर दी, लेकिन मैंने सलीम को देखा तो मेरी चीख निकल गई। उफ, इतना काला और बदशक्ल लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शादी से साफ इनकार कर दिया, बल्कि कह दिया अगर मेरी शादी इस बदशक्ल से हुई तो जहर खा लूँगी। अब घर में मसला हो गया, क्योंकि वालिदैन हाँ कर चुके थे और मैं मुसलसल इनकार कर रही थी। वालदा समझा रही थी कि वो इतना भी बदशक्ल नहीं है, कि कुछ सांवला ज़रूर है। नैन नक्श अच्छे हैं, सिर्फ शक्ल ही ना देखो और खूबियाँ भी तो देखो। ऐसी खूबियाँ किसी दूसरे में ना मिलेंगी। बहुत शरीफ लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। इनके घर में किसी शय की कमी नहीं है। वालदा की बातों को कैसे खातिर में लाती। मेरी नज़रों में तो गुलफाम समाया हुआ था। ये लड़का हमारे मोहल्ले में रहता था। बीए थर्ड ईयर में था कि इसके वालिद फौत हो गए, तभी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब हमारे घर के सामने जनरल स्टोर पर अक्सर आया करता था, क्योंकि स्टोर के मालिक के बेटे से दोस्ती थी। इससे सिगरेटें लेकर पिया करता था। मेरा और गुलफाम का सामना कई बार हो चुका था। स्कूल जाते हुए स्टोर से कुछ खरीदने जाती तो ये मौजूद होता था और मुझे तीखी नज़रों से देखता। बहुत खूबसूरत था। तभी इसकी तीखी निगाहें मेरे मन को भाईं और सूरत दिल में समा गई। सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। मेरे बहुत ज़्यादा रोने धोने का वालिद साहब के दिल पर बहुत असर हुआ। बिलाखिर उन्होंने सलीम के वालिदैन को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और बहाना ये किया कि हमारी बेटी अभी मैट्रिक में है, जब बीए कर लेगी तब कहीं शादी का सोचेंगे। इस इनकार पर सलीम के घर वाले बहुत अफसरदा थे, क्योंकि सलीम अफसरदा था। वो मुझे दिल से पसंद करता था, लेकिन जब लड़की ना हो राज़ी तो क्या करेगा काजी। मैं बहरहाल बहुत खुश थी कि इस काले बदशक्ल से जान छूट गई। मैं पूरी तरह गुलफाम के ख्यालों में खो गई। जिसको दिल पसंद करे इंसान इसकी तरफ खींचता चला जाता है। मैं भी बहाने बहाने स्कूल आते जाते कभी बिस्किट का पैकेट तो कभी कापी पेंसिल खरीदने जनरल स्टोर पर जाने लगी, लेकिन तभी जाती जब गुलफाम वहाँ बैठा नजर आता, वरना घर की राह लेती। मेरी दिलचस्पी का राज इसने पा लिया और अब वो भी सुबह शाम स्कूल टाइम पर स्टोर पर आकर बैठने लगा। इसका दोस्त जुहैब कहता, यार देखो हमारी दुकानदारी और हमसायगी का मामला है, कहीं दुकान बंद ना करा देना। एक रोज़ स्कूल जाते हुए लगा जैसा कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो गुलफाम था। दिल उछल कर हलक में आ गया। वो नज़दीक आया तो सरगोशी में बोला, आज स्कूल ना जाओ, पार्क में चलते हैं। पहले तो घबराई, लेकिन फिर इसकी बातों में आ गई। सोचा 2 घड़ी पार्क में जाकर बात करने में क्या हर्ज है। इतना खूबसूरत है, ऐसा खूबरू चाहने वाला खुशकिस्मत लड़की को ही मिलता है। हम जाकर पार्क में बैठ गए। कुछ देर इसने लगावट भरी बातें की। मैं बुर्का लेती थी। इसने नकाब हटाने को कहा, चेहरा देखने की फरमाइश की, फिर कहा कि तुम तो चांद से बढ़कर हसीन हो। अच्छा है नकाब करती हो, वरना जाने कितने लोफर तुम्हारे पीछे लग जाते। इस तारीफ पर फूली ना समाई। वो भी तो कम हसीन ना था। इस रोज़ स्कूल ना गई, पार्क से लौटकर घर आ गई और अपने घर में जाकर आंखें बंद करके लेट गई।
अम्मा से जल्दी छुट्टी हो जाने का बहाना किया था। वो मेरे दिल को इस कदर भाया था कि अब तो बस इसी के सपने देखा करती थी। लगता था कि गुलफाम बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। हर वक्त इसी के ख्यालों में खोई रहती थी। वो भी यही ज़ाहिर करता था कि मेरे बगैर नहीं रह सकेगा। बस यही कहता था कि आसमान पर खुदा है और ज़मीन पर तुम हो। अब पढ़ाई में दिल ना लगता था। हर वक्त इसके मिलने का इंतज़ार रहता था। कुछ दिन तो हम ऐसे ही पार्क में मिलते रहे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि गुलफाम वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी, या कि जैसा मैं इसको देखना चाहती हूँ। जब मैंने इसकी फरमाइश रद्द की तो अचानक इसने स्टोर पर आना कम कर दिया। वो अब हफ्ता में एक बार आता। इतनी दूरी बढ़ा दी कि मैं परेशान रहने लगी। वजह पूछती तो कहता ज़्यादा मिलना ठीक नहीं है। किसी ने हम दोनों को पार्क में मिलते देख लिया तो तुम्हारी रुसवाई हो जाएगी। कभी कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो और रोज़ स्कूल जाया करो, छुट्टी ना किया करो। मैंने भी जॉब कर ली है, कभी कमाऊँगा तो तभी तुमसे शादी करूँगा। पार्क में अब ना मिलेंगे, किसी दूसरी महफूज जगह खुशी से चलोगी तो ले जाऊँगा। दूरी से बेकरारी बढ़ती है, ये तो हकीकत है। मैं बार बार इसे फ़ोन करने लगी और वो कहता सब्र करो, आखिर को मिलना है, मिलेंगे किसी न किसी दिन। एक दिन इसकी याद में उदास बैठी थी कि फ़ोन आ गया। गुलफाम ने कहा अभी मिलो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं तो बेकरार थी ही फ़ौरन अम्मी से सहेली के घर जाने का बहाना करके घर से निकल पड़ी। गली की नुक्कड़ पर वह इंतज़ार कर रहा था। आज वो गाड़ी लाया था। मुझे देखकर दरवाज़ा खोल दिया और मैं छपाक से इसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट तक वो चुप रहा और मैं इस इंतज़ार में चुप थी कि वो बोले तो मैं भी बात करूं। फिर एक मकान के सामने इसने कार रोक ली। बोला उतरो, यहाँ बैठकर बात करते हैं। मकान खाली था, वहाँ कोई जी नफ्स नहीं था, मगर कम अक्ल में थी कि इस पर भरोसा करके बेधड़क अंदर चली गई। थोड़ी देर तक बातें करता रहा और मैं इसकी मशहूर किन गुफ्तगू सुनती रही। वो कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आया और इन्हें मेज़ पर रखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे बहुत करीब होने लगा। तभी मुझे होश आया और मैंने इसे तंबिया की कि देखो गुलफाम, तुम जैसे मुझे लाए हो वैसे ही बाहर पहुंचा दो। मैं तुम्हारी ज़रूर नहीं होना चाहती हूँ, मगर ऐसे नहीं। तुम्हें बारात लानी होगी, मुझे दुल्हन बनाकर घर ले जाना होगा, तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। मेरा लहजा सख्त और मूड ख़राब देखकर वो मुझसे दूर हो गया। पास से उठकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर कहा अच्छा चलो उठो, मैं अभी तुमको घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि तुमको घर जाने का रास्ता ना मिले और फिर देर हो जाए। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुमको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो मुझे घर छोड़कर चला गया, मगर इसके बाद फ़ोन ना किया, ना मिलने को कहा। जब फ़ोन करती वो ना उठाता। एक बार उठाया भी तो बहुत रखाई से बात की और फिर जल्दी फ़ोन बंद कर दिया। ये सूरत हाल मेरे लिए और ज़्यादा बाइस परेशानी थी। मैंने इससे इसके जनरल स्टोर वाले दोस्त की मार्फत पैगाम भिजवाया तो इसने फ़ोन किया और कहा कि किसी के ज़रिए पैगाम रसानी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आइंदा ज़ुहैब को कोई पैगाम ना देना, यूँ भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तभी तो इस दिन धत्कार दिया था। इसकी ये बातें मेरे दिल को ज़ख्मी करने लगी। ऐसी बातें मुझे बुरी लगती थीं, लिहाजा मैंने इसको फिर फ़ोन करना बंद कर दिया। अब गुलफाम से मुकम्मल तौर पर राब्ता ख़त्म था, फिर भी मेरा दिल इसकी याद में तड़पता रहता था और इसको याद करके छुप छुप कर रोती थी। जब बहुत जी घबराता बहाने से जनरल स्टोर जाती कि शायद वहाँ ज़ुहैब के पास बैठा हो। ज़ुहैब भी मेरी बेकरारी को समझता था, लेकिन क्या कर सकता था। जब कोई मौजूद न होता तो समझाता कि निशात, इसका ख्याल छोड़ दो, वो अब नहीं आएगा, वैसे भी वो अच्छा आदमी नहीं है। एक रोज़ छुट्टी के वक्त स्कूल से आ रही थी कि रास्ते में मोटरसाइकिल पर ज़ुहैब मिल गया। इसने कहा तुम पैदल हो, अगर बुरा ना लगे तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर के नज़दीक उतार दूँगा। अगर तुम मुझे गुलफाम के बारे में सच सच बता दो वो कहाँ है और क्यों इधर आना छोड़ दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती हूँ। वो हमारा मोहल्लेदार और हमसाया था, गुल और मेरे प्यार का राजदार भी था। तो मैंने इस पर भरोसा कर लिया और इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। इसने मोटरसाइकिल घर की तरफ ले जाने की बजाय मुखालिफ सिमत में मोड़ ली। तो मैंने कहा तुम इधर क्यों जा रहे हो? कहने लगा तुम ही ने तो कहा है कि गुलफाम के बारे में सब कुछ बता दूं, इसीलिए कहीं बैठकर बात करेंगे। गुलफाम से प्यार ना होता तो कभी ज़ुहैब के साथ ना जाती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। वो मुझे एक मकान में ले आया
जब इसने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने बरामदे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी थी। वो बेहोश हरकत लेटी थी। तभी मुझे लगा कि सो रही है। आज घर वाले अस्पताल में हैं क्योंकि मेरी बहन वहाँ दाखिल है और ये मेरी दादी हैं। हम इनको अकेला नहीं छोड़ते। तभी मैंने कुछ देर के लिए दुकान बंद कर दी है ताकि दादी के पास रहूं। दादी को घर में देखकर तसल्ली हो गई और मैं इसके साथ कमरे के अंदर चली गई। वो कहने लगा, आराम से बैठो, यहाँ कोई नहीं है। अब मैं तुमको गुलफाम के बारे में आज बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं इसकी याद में हलकान थी। जहन में इसकी खूबसूरत शबीह के सिवा कुछ ना था। ज़ुहैब मेरे नज़दीक ही सोफे पर बैठ गया। तब भी मुझे एहसास ना हुआ। वो कह रहा था, अच्छा हो तुम्हारा इस बदमाश से पीछा छूटा। सच कहता हूँ वो अच्छा आदमी ना था। प्यार भरे लहजे में तसल्लियाँ देने लगा। मेरे ज़हन को सुकून मिला। मैं भी दिल से इस बेवफा की याद भुलाना चाह रही थी। शायद कि इसके गम से फरार ढूंढ रही थी जो कि मेरे दिल को खा रहा था। बातें करते करते वो यकदम बदल गया। अब ज़ुहैब का भी वैसा ही रवैया हो गया जैसा इस दिन गुलफाम का था। लेकिन मेरी तंबीह पर इसको हिजाब आ गया था और इसने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा तुर्क कर दिया था। इसने कहा था, तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुमको बर्बाद नहीं करूँगा, मगर आइंदा कभी किसी के साथ ऐसे अकेले में नहीं जाना। और ये शख्स जो खुद को बहुत बहुत अच्छा और शरीफ जाहिर करता था, जिसने अपनी दादी की मौजूदगी का एहसास दिलाकर खाली घर में मेरे बैठने के खौफ का दौर किया, वो गुलफाम से बदतर निकला। खबर ना थी कि इसकी दादी को फालिज है, वो सुन सकती है और ना बोल सकती है। आवाज़ भी दो तो उठकर मदद को नहीं आ सकती। तभी मैं बेबसी से फड़फड़ा कर रह गई क्योंकि ज़ुहैब शाती ने मुझे कुफ्स में लाकर सब दर्द बंद कर दिए थे। यूं खूबसूरत चेहरों के ताक़ुब में अंधेरे में जा गिरी थी। घर आकर आईना देखा तो सिर्फ उजड़ी हुई और चेहरा जर्द था। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ है तुमको? मैंने कहा कि सड़क पर एक्सीडेंट देखा तो ऐसी हालत हो गई। किसी की लाश कुचली गई थी जिसको देखकर मतली होने लगी है। मैंने मैट्रिक के पर्चे बहुत मुश्किल से दिए हैं। इसके बाद घर से कदम निकालना भी छोड़ दिया। ज़ुहैब ने आखिरी बात जो की थी वो ये थी कि अब तुम गुलफाम को भूल जाओ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था और जहाँ माँ बाप कहें शादी कर लेना, वरना तुम जैसी लड़कियों का अंजाम ख़राब होता है। मेरे मैट्रिक करने के बाद एक बार फिर सलीम के वालिदैन आए थे। मिन्नत समाजत करके रिश्ता के तलबगार थे। इनको देख कर आंसू निकल आए। अम्मी ने कहा, बहन लड़की नहीं मान रही, मैं क्या करूं, बेबस हूँ। तभी अम्मी को बुलाकर मैंने इसी वक्त हथियार डाल दिए। मैं मान गई हूँ अम्मी, आप इनसे इनकार ना करें। माँ की खुशी दीद ना थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर माथा चूमा और कहा कि बेटी मेरी दुआ है, खुदा तेरे नसीब अच्छे करे। तूने हमारा मान रख लिए है, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। माँ की दुआ कबूल हो गई। सलीम और इनके घर वालों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं माजी की तलख यादों को भूल गई। सलीम खूबसूरत नहीं मगर खूबसीरत थे। वो खूबसूरत दिल के मालिक थे। उन्होंने खुद भी इज्जत की और सब घर वालों से भी मेरी इज्जत करवाई। आज दुआ करती हूँ खुदा इन जैसा जीवन साथी सबको दे। वो मुझे दुनिया के हर मर्द से ज़्यादा हसीन लगते हैं और जिन लोगों के हुस्न पर नाज था आज इनकी याद भी नहीं करना चाहती कि इन यादों से दिल नादा के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं।